तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स के ग्रुप होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स का, जिसमें कि आप देख सकते हैं जो रेड पार्ट है उसे हम कहेंगे प्रोटॉन, ग्रीन को न्यूट्रॉन और ब्लू को इलेक्ट्रॉन। पर अब इन सब में डिफरेंस क्या है? तो अगर पहले वाले को देखें तो उसमें है 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले को देखें तो उसमें 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे वाले में 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्योंकि इन सभी के पास 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है तो इनका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1। लेकिन इन तीनों आइसोटोप्स का मास अलग अलग होगा, क्योंकि पहले वाले में तो एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, और दूसरे वाले में एक न्यूट्रॉन है, और तीसरे वाले में 2 न्यूट्रॉन है। और एटम का मास होता क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इस हिसाब से पहले वाले का मास हो जाएगा 1U, दूसरे का 2U और तीसरे का 3U। और इसी वजह से इन सभी के नाम भी अलग अलग होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। हालांकि ये सब हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं। तो अब हमने आइसोटोप्स के बारे में तो जान लिया, अब आइए जानते हैं कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसका एलिमेंट सिंबल, और ऊपर उसका एटॉमिक मास और नीचे उसका एटॉमिक नंबर। अब आइए एक एक करके हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि तीनों एटम तो हाइड्रोजन के हैं तो इसलिए तीनों का सिंबल H, और पहले का एटॉमिक नंबर है 1 और एटॉमिक मास भी 1, और दूसरे का एटॉमिक नंबर है 1 और एटॉमिक मास है 2, तो ऊपर 2 और नीचे 1, और तीसरे का एटॉमिक मास है 3 और एटॉमिक नंबर है 1, तो ऊपर 3 और नीचे 1। तो अब आपने रिप्रेजेंट करना भी सीख लिया। तो आइए अब बात करते हैं आइसोबार्स की। तो आइसोबार्स ठीक आइसोटोप्स का उल्टा होते हैं, एलिमेंट के वो ग्रुप जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो मगर उनका एटॉमिक मास सेम हो। आइए एग्जांपल लेते हैं आर्गन एटम का, जिसका एटॉमिक नंबर है 18, मतलब उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 18 है, और इसका एटॉमिक मास है 40U, 22 न्यूट्रॉन प्लस 18 प्रोटॉन इज इक्वल टू 40U। तो अब इसके आइसोबार्स वही होंगे जिनका एटॉमिक मास सेम होगा और एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, और इसके आइसोबार्स होते हैं पोटेशियम और कैल्शियम। इन सभी का मास होता है 40U, और इसके करस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर 18, 19 और 20 होते हैं। और अब आपको इन्हें रिप्रेजेंट तो करना आता ही है, तो आप इन्हें आसानी से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको साइंस के किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा।